मुझसे मुझसे कई लोग पूछते हैं, क्योंकि इतना भ्रम लोगों में, क्या चुनाव आयोग ऐसा कर देता है, क्या चुनाव आयोग ऐसे वोट बदल देता है, क्या स्ट्रांग रूम में एक बार चला गया ईवीएम बॉक्स, क्या वो टैंपर हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं डायरेक्टर के साथ साथ फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का ऑब्जर्वर था, काउंटिंग ऑब्जर्वर था। क्या है कि उस दिन जिस दिन मैंने काउंटिंग करानी थी उससे एक दिन पहले रात में वहां पर बम मार दिया गया उस इलाके में जहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का काउंटिंग होनी थी। तो इस तरीके से काफ़ी मेजर्स किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो भी काउंटिंग एजेंट होते हैं, जो पोलिंग एजेंट होते हैं, उन पोलिंग एजेंट के साइन होते हैं प्रिसाइडिंग अफसर के सामने, और शाम को 17 फॉर्म भर के दे दिया जाता है कि इतने वोट इस ईवीएम में पड़े, इतने नहीं पड़े, इतने बैलेंस रह गए। और सारे इन लोगों के सामने स्क्वाड करते हुए स्ट्रांग रूम तक जाते हैं। स्ट्रांग रूम में मशीनें रख दी जाती हैं सीरियल वाइज, और साथ में लॉक कर दिया जाता है, और उस पर स्लिप पे भी जो लॉक लगा हुआ है स्ट्रांग रूम के बाहर, उस पर भी साइन होते हैं हर एजेंट के। अगर कोई वर्कर हो मुझे बता दे कि उसके साथ हम गलत कह रहे हैं, तो वो साइन होते हैं और वो उसको चिपका दिया जाता है, और उसकी फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, और साथ में मजिस्ट्रेट होता है। जिस दिन काउंटिंग शुरू होती है उस दिन वो सारे ये लोग आते हैं जिनके ऑथराइज होते हैं, और वो जाते हैं वहां तक। और एक चीज और बताए, नहीं अभी सुनिए एक मिनट, ये जो हमारा स्ट्रांग रूम में रख दी गई मशीन है, इनके लोगों ने देख लिया, उसके बाद 3 राउंड सिक्योरिटी होती है। एक हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट के बाहर साइड में, और उसके बाद वहां पर बाहर स्क्रीन लगा होता है और वीडियोग्राफी हो रही होती है, उसका डिस्प्ले होता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इतना फुल प्रूफ सिस्टम हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और इस इलेक्शन कमीशन की तारीफ हम नहीं करते, हिंदुस्तान नहीं करता, पूरी दुनिया करती है कि हमारा इलेक्शन कमीशन कितना बेहतरीन काम कराने वाला है। चलिए, अब आशुतोष जी आप सवाल का जवाब दीजिए कि अगर ऐसी स्थिति में जहां पर सब कुछ फुल प्रूफ है, वहां पर भ्रम कोई फैलाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत भ्रामक था जो कल डाला गया, इसमें ऐसा लग रहा है कि 4 लोग मिलकर वोट ही इधर उधर कर रहे हैं, जबकि वो सेग्रीगेशन ऑफ पोस्टल बैलेट्स कर रहे थे, जो एक तय प्रक्रिया है जिसके लिए सभी कैंडिडेट्स को 10-50 का मेल, हाँ वो चुनाव के 10-50 का उनको मेल गया हुआ है उस पर। देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी ने क्या किया तो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे, लेकिन सवाल है कि ये स्थिति पैदा क्यों हो रही है। ये स्थिति इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों के बीच में जबरदस्त तरीके से एक कम्युनिकेशन गैप है और भरोसे की कमी है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग लगातार जो है वो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप चुनाव के पहले की स्थिति को देख लीजिए, टीएमसी के लोग गए थे चुनाव आयोग से मिलने के लिए, 7 मिनट के बाद वो निकल के आते, उन्होंने कहा कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त ने हमसे कहा यू गेट आउट फ्रॉम हियर। उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक ट्विटर पे पोस्ट होता है। सवाल क्या है कि जब विपक्षी पार्टी या प्रमुख पार्टी के बीच में इस तरीके का कम्युनिकेशन गैप होगा, आप इस तरीके से बातें होंगी, तो वहां इस तरीके की स्थितियां जरूर पैदा होंगी। मेरा कहना है कि, और मैं बार बार इसको कहता हूं कि जब तक मेरे पास नहीं होगा, राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा सकती, जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा कि वहां कोई रिगिंग हुई है या ईवीएम में कोई गड़बड़ी, तब तक मैं कम से कम एक पत्रकार होने के नाते ये कहने की स्थिति में नहीं, ना मैं ये कहूंगा ये बात। लेकिन हाँ, इस चुनाव में कुछ गहरे सवाल जरूर थे। जो सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर था कि जो वोटिंग लिस्ट थी क्या वो कंप्लीट थी या इनकम्प्लीट थी। अगर किसी चुनाव में 27 लाख लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जा सकते हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की अपनी कमजोरी की वजह से कि आपने लास्ट मिनट में बदलाव चेंज किया, उसमें आपने नियम बदला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची ने साफ तौर पे कहा कि जो नियम 2002 का था कि जिसके नाम उसमें होंगे वो ऑटोमेटिकली उनको किसी तरीके का कोई कागजात देने की जरूरत नहीं होगी, वो एसआईआर में माने जाएंगे। आपने उस नियम में बदलाव करके कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, उसकी वजह से 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए। और अगर ये बात, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में अखबारों में खबर छपी कि हिंदुस्तान में 27 लाख लोगों को वोटिंग राइट सीज किए गए। जस्ट इमेजिन, जिस चुनाव आयोग की दुनिया में तारीफ होती है, भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस की तारीफ होती है, अगर चुनाव आयोग ने एफिशिएंटली काम किया होता तो ये बदनामी नहीं। ठीक है, इलेक्टोरल रोल पर आपका सवाल सही है, लेकिन अगर मैंने सही समझा तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम में, स्ट्रांग रूम में इस तरह की टैंपरिंग नहीं हो सकती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं कोई आरोप नहीं लगा सकता। चलिए, अब लोगों राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा, लोग जी जवाब दीजिए। हाँ, आशु जी का एक जवाब दे देता हूँ। जल्दी ये जल्दी। भी जब मैं इलेक्शन कमीशन में था, याद होगा आप आए थे, पूरा प्रोटोकॉल रिसीव करता है डेलीगेशन को, और जो इस तरह से कहा गया कि गेट आउट कहा गया, ये कोई सभ्यता का प्रतीक नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन ऐसा कह सकते। मैं चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था, इसकी विटनेस देता हूं मैं। ये आए हमारे सामने, हमको जब ये आम आदमी पार्टी में थे? नहीं, आप किसी पार्टी में थे? ये टीएमसी वाले एपिसोड की बात है, हमारे एमपी। हमारा कमीशन रिस्पेक्टफुल्ली विद प्रोटोकॉल। हाँ, ये टीएमसी का आरोप था, लेट्स नॉट
टीएमसी का आरोप था वो। मैंने कभी ये आपके नहीं साथ कहा। ये मैंने व्यवहार कहा हुआ? कि कम्युनिकेशन गैप इलेक्शन कमीशन और पार्टियों के बीच में ये नहीं होना बट आपने एक लाइन कही कि उन्होंने शटअप कहा, ये नहीं, टीएमसी का ना, ना, आरोप ना, है। ना, Get out, चुनाव get आयोग out ने कहा। इंसान, अंजना जी चुनाव आयोग ने डिनाई किया है। लेट मी कंप्लीट जो मैंने कहा उसको गलत ना मैंने ये कहा कि कम्युनिकेशन का गैप की हालत ये है कि जब टीएमसी के लोग वहां जाते हैं तो वो बाहर निकल के कहते हैं हाँ, कि ठीक, गेट आउट, ठीक, और इलेक्शन ठीक। कमीशन ने पोस्ट करके कहा कि भय रहित दिर ये तमाम चलिए, चाहते हैं। अजय। अंजना जी जो आशुतोष जी कह रही है उसी नैरेटिव को और एक्सपैंड करने का तरीका और कुछ नहीं। मैं बस ये कहूंगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चुनाव हारते हारते ऐसे थक गए कि सबसे पहले सीबीआई पकड़ा, फिर ईडी पकड़ा, फिर आईटी पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ा तो चुनाव आयोग पकड़ा, और अब आशुतोष जैसे जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 लाख लोगों का वोट नहीं होने दिया। 98 करोड़ है, 27 लाख अगर इलीगल हैं, मैं कहता हूँ ठीक है 1368 लोगों में जिनका ट्राइब्यूनल में गए 1475 लोगों के बीच में 1468 लोगों का नाम पारित हो गया। नीचे समय बोलो दादा, दादा नीचे समय बोलो। नेशनल चैनल में अजय जी बारी बारी ये बदनामी होगी। इसी को कहते हैं मानसिक विक्षिप्त हो जाना चुनाव के नजदीक आते आते। नहीं, रिजल्ट नजदीक आते इनका आते बहुत मानसिक मानसिक विक्षिप्त विकास ऐसी हो हुआ गई। है। इनका बहुत सुप्रीम मानसिक कोर्ट विकास को हुआ है। वी कैनॉट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आशुतोष जी ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, पहली बात। You have challenged the authority of the citizen of the country. Citizen of Bengal will challenge your authority. ठीक है, आशुतोष जी। चूंकि भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट और उसके दिए गए फैसले की आलोचना कर सकता हूं। मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। गलत शब्द का एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता को गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को मैं जज की मंशा पे सवाल नहीं खड़े कर सकता क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन पे आलोचना करना का मेरा अधिकार और संविधान मुझे ठीक है, अधिकार आशुतोष देता जी, है और मैं उस पर कायम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, अभी आपने बोला कि अपराजिता बिल हमारी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो विक्टिम की मदर है, आपके ही लीडर्स उनको असॉल्ट कर रहे हैं, आपके लीडर्स उनको इतना ज़्यादा हर तरीके से परेशान कर रहे हैं, और फिर उस बिल का क्या फ़ायदा है? क्योंकि और ऑल्सो बीजेपी ने भी उस बिल का सपोर्ट किया था। ठीक है, चलिए इस पर पानीहाटी से चुनावी मैदान में है रत्ना देव जी, और टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव कर दिया, उस पर आपका गुस्सा नहीं दिखा? देखिए, पहले तो मैं बहन को बोलना चाहता हूँ कि अपराजिता बिल हमने लागू करा, आज वो फंसा हुआ है। अपराजिता बिल को अगर आप पढ़िएगा तो जितने भी आने वाले भविष्य में, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर कभी भी हुआ तो अपराजिता बिल आपके लिए सबसे बड़ा टूल होगा। और जहाँ तक बात है रत्ना देवी जी का, हमारे नेता, युवा नेता श्री अभिषेक बैनर्जी का पूरे मंच पे स्टेटमेंट है कि कहीं से भी जो भी कार्यकर्ता जो भावनाओं में बह के कुछ गलत करे, उसके लिए भी उन्होंने खंडन किया है। और जहाँ तक बात है वो एक राजनीतिक दल से जुड़ी है, तो स्पर्धा हमारी राजनीति है, व्यक्तिगत नहीं है। सर एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी सर, इस अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो फिर जो विक्टिम की मदर है उन्होंने ये चीज़ बताई है कि उनको वकील तक नहीं मिले थे, और तो कहाँ थी उस टाइम पे टीएमसी के लीडर्स, सीएम कहाँ? मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, उनके पास वकील भी मिले थे, वकील भी थे, और आज जिस बंदे ने जो कुर्कित किया वो आज सजा वागता है और जो जेल में है, ठीक है, चलिए, बिना जेल में जल्दी नहीं होगा। पूछिए।